कहेंगे कि नशे से दूर रहे और पढ़ाई पे जोर दें। नमस्कार, भारत एक खोज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं चौधरी जीत सिंह जी, जो कि निवासी हैं गांव तुगलकाबाद के, और गुर्जर समाज के बारे में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। गुर्जर समाज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे चौधरी जीत सिंह जी से। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। चौधरी साहब, पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो गुर्जर समाज को लेकर किया जाता है, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? गुर्जर शब्द का क्या अर्थ क्या है? अब तो लोग कुछ भी अर्थ जोड़ ले। संस्कृत में इसका अर्थ है दुश्मन का नाश करने वाला, जो किताबों में है गुज्जर। जो संस्कृत में की हिंदी करेंगे या हिंदी की संस्कृत लिखेंगे तो गुज्जर लिखा जाएगा। उसका मतलब दुश्मन। ये जब मुगलों के टाइम में ये मीर भोज ने मुगलों को 300 साल तक रोके रखा, तब इनको ये नाम मिला था। तो आप सम्राट मीर भोज की बात कर रहे हैं कि जब मीर भोज ने इस मुगलों को रोक कर रखा, हाँ, तो उस समय गुज्जर प्रतिहार के नाम से ही जाना जाता था, गुर्जर प्रतिहार के नाम से। चौधरी साहब, ये गांव तुगलकाबाद है जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। अगर हम सीधे सीधे इस गांव पर चर्चा करने का प्रयास करें कि इस गांव में ये कौन सी पीढ़ी है, आप कौन सी पीढ़ी के हैं जो इस गांव में रह रहे हैं? हम अब से 700 साल पहले जटवाड़ी से पहले पूछड़ी से पहले पुष्कर, हम ऐसे आते और जटवाड़ी से तेखंड से तुगलकाबाद होते हुए ऐसे आए हैं। और हमारे जो पूर्वज थे वो पहले 100 साल तेखंड रहे, आके तेखंड रहने के बाद में यहाँ आए हैं। तो तेखंड गांव पहले बसा, उसके बाद तुगलकाबाद। हाँ, हमसे पहले बसा था। और हमसे पहले वहाँ मावी गोत्र के थे, हम बिधुड़ी गोत्र से हैं। मावी गोत्र हमसे 30 साल पहले आ गए थे। तो मावी गोत्र आपसे 30 साल पहले आ गए थे, और हम 30 साल बाद में आए हैं। और हम आने के बाद 100 साल वहाँ रह के फिर तुगलकाबाद, तेखंड, मदनपुर खादर, खिदराबाद और जसोला 5 गांवों में बट गए। ये बिधुड़ी जो कम्युनिटी है 5 गांवों में डिवाइड हो गई। कितने गोत्र हैं गुर्जर समाज? गुर्जरों के गोत्र तो कम से कम 700 गोत्र लोगों ने गिन रखे हैं। और हमारा जो गोत्र है, कहते हैं राजा भोज परमाल जो थे, राजा भोज परमाल के वंशज हैं। उसके बीरपाल बेटे के नाम जो था, उसके बाद में बिधुड़ी बने हैं। बीरपाल से बिधुड़ी बने हैं। और वो मैंने अभी लिखा है, मैं अभी कुछ दिन बाद आपको दोबारा इंटरव्यू दूंगा तो उसमें बताऊंगा बीरपाल के पीछे जो भी कुछ लिखा है इसके बारे में। वैसे हमारे दिल्ली में 5 गांव हैं, और टोटल गुर्जरों के करीब 85 के करीब 80-85 के करीब गांव हैं जो फिलहाल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उजड़ खेड़े कहते हैं, जो बेचिराग गांव, एक शुद्ध हिंदी बोलते हैं बेचिराग गांव, और हम देसी भाषा में उजड़ खेड़ा कह देते हैं। जैसे बहापुर चिराग दिल्ली से आगे था। हमारे यहाँ कोटला माई ग्राम है, सैदाबाद है, लाडोसराय तो अलग है। लाडोसराय गुर्जरों का गांव था, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे वो गांव था। लाडोसराय तो अलग है, जाठों का गांव है, वो गुर्जरों का था। क्योंकि और शुरू में सबसे पहले दिल्ली में 2 ही गांव थे। एक अंधावली गांव गुर्जरों का था और बासमौली जाटों का था, जो पुरानी लाल 4 दीवारी है ना पुरानी दिल्ली की, उसके अंदर हम जो आए थे। हम पहले पंजाब लगता था ये सारा, और हमारी तहसील होती थी बल्लभगढ़, तो हम पंजाब में जोड़े जाते थे। दिल्ली में 2 ही गांव थे सिर्फ। राजस्थान से पुराने निकास है, पूछड़ी गांव है, पूछड़ी कामा की पहाड़ी को। वहां से जटवाड़ी से तेखंड से तुगलकाबाद। तो ये कितने समय पहले आप जटवाड़ी से? ये तो बताता रहूँ आपको, 700 साल तो हमें यहाँ तेखंड, और उससे पहले जटवाड़ी से पहले पूछड़ी। ये तो लंबा है। हाँ। अगर मैं बात करता हूँ पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर को लेकर, जो कि संपूर्ण विश्व के अंदर केवल एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, गुर्जर समाज उसको अपना तीर्थ क्षेत्र मानता है और वहां जाकर दर्शन करना चाहता है। क्या उसके पीछे का इतिहास है कि गुर्जर समाज का जुड़ाव जो है उस मंदिर के प्रति ज़्यादा है? गुजरी से जो शादी हुई थी ब्राह्मण जी की, जो गुजर चेची गोत्र की लड़की थी, उसकी वजह से हम ज़्यादा जुड़ गए।
गुजरी थी वो लड़की, चेची गोत्र से चेची। थी। ब्रह्मा जी का जिनसे विवाह हुआ चेची गोत्र था, गुजरी थी। वो गुजरी थी, इसीलिए मतलब ब्राह्मणों में और गुजरों में परस्पर अच्छे संबंध माने जाते हैं ये जी। और हमारा उसके बाद में चेची गोत्र को भी ऊंचा मानने लगे और गोत्रों में। अच्छा, सभी गोत्रों में ऊंचा गोत्र चेची गोत्र को माना जाता था। आज भी ऐसा है कि चेची गोत्र जो है वो बड़ा गोत्र है, सबसे बड़ा इसके गोत्र। नाम से कई चेचई, एक विदेशों में चेचई गोत्र है, वो चेचई शहर है एक, तो ये कई जगह बड़े शहर भी हैं चेचिन के नाम से। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि गुर्जर समाज के अंदर चेची गोत्र को सर्वश्रेष्ठ मतलब बड़ा गोत्र माना बड़ा जाता गोत्र है। मानते हैं। और जबकि बहुतायत संख्या में देखा जाता है कि जो गोत्र आपके हैं ऐसे ही गोत्र और भी समाजों में मिलते हैं, जैसे भाटी गोत्र ठाकुरों में भी है, और गुजरों में भी है। हाँ। ऐसी नागर गोत्र है, वो खटीक समाज में भी खटीक गोत्र समाज में भी है नागर, देखने को मिलता लेकिन है। वो हमारा नांगड़ी गोत्र होता था और शॉर्टकट में लोगों ने उसे नागर बना दिया। अच्छा, आपका असली नांगड़ी था, नांगड़ी गोत्र हाँ, होता था। जिसे तो नागर बहुत कहने बहुत ज्यादा देखने को मिलता है नागर भाटी। हाँ, इनकी भाटी संख्या तो भाटी था, हाँ, इनकी लेकिन संख्या ज्यादा नागर है। जो था ये अब से 50 साल पहले कोई नागर नहीं था, सब नांगड़ी लिखते थे। नांगड़ी लिखते। अब नागर लिखने लगे, 50 साल पहले कोई नहीं। तो क्या बैसोया गोत्र का कोई इतिहास आपकी संज्ञान में आता है? वैसे हमारे दिल्ली में ही है 5 गांव यहाँ। अच्छा, बस ये दिल्ली दिल्ली में में 5 5 गांव है गांव है, बैसोई जैसे गोत्र। बिधूड़ियों के। बैसोई गोत्र जो था, आप ये पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली में जो ये राष्ट्रपति भवन है या ये जो जहाँ ये रकाबगंज गुरुद्वारा है, यहाँ से ये गांव उठाए गए थे। रायसीना एक गांव हुआ करता था, रायसीना, अब वो रायसीना जगह का नाम है ना, रायसीना है। रायसीना गुजरों का गांव था, बैसोई गोत्र के गुजरों का, जिनको वहां हिस्ट्री से में है। जिनको वहां से विस्थापित कर कर हाँ, दूसरी जगह भेज दूसरी दिया। जगह। तो फिर ये 5 गांव इस तरह बने, अलीगंज, पेड़ंजी, यूड़बाग, खैरपुर, गढ़ी, ये गांव बसे। जी। अभी मोदी जी का एक सपना है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, कि देश में एक ही कानून होना चाहिए, एक कानून व्यवस्था के हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। आरक्षण में जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो सब नहीं होने चाहिए, सबको सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए। 2007 में भी गुर्जर समाज ने एक बड़ा आंदोलन किया था आरक्षण के लिए। आप क्या समझते हमारे हैं? तो उसमें 70-72 शहीद हुए थे और फिर भी हमें बहुत छोटा आरक्षण मिला, जबकि गुजरों को तो बहुत पहले आरक्षण मिल जाना चाहिए था। जैसे ये सरकार दबाए बैठी थी, वीपी सिंह ने उसे लागू किया। वो नया कानून नहीं बनाया था वीपी सिंह ने, वो पुराना ही आरक्षण लागू करने के लिए कह रहा था कि जो है उसे लागू कर दो। जो शुरू में बना था आरक्षण, उस टाइम गुजरों का आरक्षण था, लेकिन उन्होंने नहीं लागू किया। उसे लागू करने में ये पंगा हुआ था, पहले दिल्ली में भी बड़ा शोर हुआ था, और अब राजस्थान में आपने देखे कितने शहीद हुए हमारे गुजर ये आरक्षण के पीछे। तो अब आप हमें तो हमारा हक मिलता ही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि देश में यूसीसी लागू या होना तो चाहिए? सबका एक हो, और हो तो फिर गुजरों को भी पूरा मिले जो उनका है, गुजरों जो को उनका अम्बेडकर अधिकार साहब ने मिले। लिखा है, बाबा अम्बेडकर ने, तो उनका मिलना चाहिए। तो भीमराव अम्बेडकर को जो संविधान है उसमें है हमारा। तो गुर्जर समाज तो डीएनटी कम्युनिटी में आता था, जिसको जन्म से पहले ही, और उसको 1952 में ख़त्म किया है सर। आप लोग सब हम 47 में आज़ाद बताते हैं ना, हमको तो 52 में ख़त्म किया था वो कानून हमारे ऊपर से। कि गुर्जर का बच्चा हाँ। भी उसके ऊपर भी एक केस लगा हुआ था, तो वो 1952 में ख़त्म हुआ है। ये डीएनटी कम्युनिटी का जो एक्ट था, 52 तक रहा वो आपके मतलब हमारे समाज के ऊपर। उसमें तो 137 जातियां आती थी, जिसमें से एक गुर्जर समाज भी। हाँ, हम थे, ये बंजारे भी थे, ये मनिहार भी थे, सैनिक सरदार भी थे, बहुत सारी जाति थी। उसमें से एक जाति उसमें एक जाति गुजर भी है। तो जैसे गुर्जर समाज को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में भी है कि गुर्जर समाज के जो लोग हैं, खासकर अगर मैं बात करूं आज की जनरेशन की, कि लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहते हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या ऐसा है या नहीं? ये मजबूरी है लोगों की, जब हमारी कोई नहीं सुनता। पहले से ही देखो, अंधावली गांव को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। ये 354 नंबर कमरा है, 30,000। वहाँ आप 4 रुपये का टिकट लगा के एक एप्लीकेशन दो, हमें अंधावली गांव का रिकॉर्ड चाहिए। वो 4 रुपये का टिकट जो सादा कागज पे लगा, वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, और उसमें आप देख सकते हो कितना अत्याचार गुजरों पर हुआ वहाँ।
तो फिर वो लड़ते मरते रहे उनसे, अंग्रेजों से, और उनका वो गांव छिन गया। उसके बाद वो 24 गांव डेढ़े गोत्र के थे ऐसे आके बस गए। हालांकि उस टाइम एक बहुत बड़ा वकील था, कोई शकील नाम का, उसने कहा, उस रिकॉर्ड में है ये सारी चीज़ें, कि भाई मैं तुम्हें खरीद के देता हूँ एक और गांव या पास में दिल्ली में। उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे, हम अंग्रेजों को फिर मारेंगे। ये 1857 के पहली लड़ाई है। उससे पहले एक छोटा गदर और हुआ था, उसमें गुजरों ने मारकाट की और अंग्रेजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये मजबूरी हो जाती है इनकी लड़ने की। आज जिस तरीके से गुर्जर समाज के कुछ महापुरुषों की चर्चा हो रही है, आज से पहले वो बहुत सारी चर्चाएं नहीं थी। जैसे अगर आप बात करें मीर भोज प्रतिहार को लेकर, कुछ जगहों पर पृथ्वीराज चौहान को लेकर, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज कहता है वो हमारे समाज के हैं, गुर्जर समाज बोलता है वो हमारे समाज के हैं, जबकि महापुरुषों का तो कोई शायद धर्म नहीं होता। हाँ, वो तो सब मगर फिर भी आप क्या, किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि मीर भोज प्रतिहार गुर्जर थे या वो ठाकुर समाज से आते थे? आप किसी किताब को उठा लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की चैंपियन प्राचीन भारत, एक और हरिश्चंद्र वर्मा ने लिखी मध्यकालीन भारत, इन बड़ी बड़ी किताबें सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है, किसी को उठा लो और उनमें आप पढ़ लो, आप क्लियर हो जाए। भारत में उसका जिक्र है, बिल्कुल साफ है। सारी किताबों में लिखा, कहीं एक किताब में भी ठाकुर या राजपूत लिखा हो तो बता दो। और उन किताबों में ये लिखा है कि गुर्जर से ही राजपूत बने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ चौबे ने लिखी है प्राचीन भारत की किताब में, हरिश्चंद्र वर्मा ने लिखी है मध्यकालीन भारत की किताब में, उनमें देख लो आप। मध्यकालीन भारत तो बेहद चर्चित किताब है, जिसको है मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा सकता हूं। कई जानकार उस किताब को कोट भी करते हैं, जब इतिहास के बारे में चर्चा होती है करते हैं, तो मध्यकालीन भारत की पुस्तक को लेकर बहुत मजबूती से दावा पेश किया जाता है। अभी क्या ये चैनलों पे दिखाई गई है वो? हाँ, मैं आप चाहो तो आपको भी दिखा दूं, मेरे पास रखी है जी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण और सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज यूथ कहीं ना कहीं अपने पैतृक गांवों से दूर हो रहा है, तो उसके पीछे आप क्या देखते हैं कि क्यों जो युवा पीढ़ी है वो अपने बच्चों के साथ अब गांव के कल्चर को छोड़कर बाहर कहीं फ्लैट में, कहीं मकान बना लेते हैं, वो गांव को छोड़कर बाहर शहरीकरण में जा रहे हैं? ये पढ़ाई के पीछे जा रहे हैं बच्चे, भाई अच्छा है हम कुछ पढ़ाई ठीक कर लें। गाँवों में सारी सुविधा, गुजरों के गाँवों में तो वैसे ही कम सुविधा दे रखी है सरकार ने। हमारे गाँवों के पास में ना कोई बड़ा कॉलेज है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई स्टेडियम है। गुजरों के गाँव जहाँ हैं वहाँ सारे ऐसे ही हैं, सारी सुविधा नहीं है वहाँ। तो दिल्ली की राजनीति में तो गुजरों का अच्छा दबदबा है, तो फिर ऐसा क्यों कि गुजरों के गांव के पास में कोई... राजनीति में तो हम अब थोड़े बहुत दिन से आए, उससे पहले थे ही नहीं। और जो भी राजनेता रहे उन्होंने गौर ही नहीं करी गुजरों की। तो गुजर चिंतन के लिए जो आप संगठन चला रहे हैं जी, जहाँ जगह जगह गुजर चिंतन के कार्यक्रम आप करते हैं, जैसा पिछले कार्यक्रम में मैं शामिल था आपके साथ, मुझे देखने को मिला कई बुजुर्ग थे और वो गुजर इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आप आज की युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा देंगे, क्या समझाना चाहेंगे कि वो गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर उनको शोध करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? पुरानी किताबों में सब लिखा है, उन पे ध्यान दो, सारी चीज़ें हैं। हमारे तो पूर्वज ऐसे रहे हैं। दिल्ली में मटका हाउस था, ये पुराना सचिवालय जो था, यहाँ अंग्रेजों के क्वार्टर बनाए गए थे, अंग्रेजों की रिहाइश बनाई गई थी। वो भी 30,000 रिकॉर्ड में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी वहाँ से मिल जाएगा। वो दयाराम खारी ने 2 बार उसको तहस नहस कर दिया। चंद्रावल गांव में बड़े जो खारी गोत्र के गुजर उन्होंने, और उनको 7 आदमी को फांसी लग गई थी काड़याम पे। काड़याम मेरे बुलंदशहर, हाँ, वहाँ जो बुलंदशहर में जो लगाते हैं ना, ये वहाँ उनको फांसी लगाई थी। ये ऑन रिकॉर्ड है सब बात। तो इतिहास में जो दर्ज बातें हैं वो उन पर आप प्रकाश डाल रहे हैं। अब हमारा तो हम 1911 में जब कलकत्ता से यहाँ राजधानी आई, उससे पहले हम दिल्ली में थे ही नहीं। हमारे गांव टोटल ये 800 गांव जो आए, हम तो आए बलमगढ़ से, कुछ आए बुलंदशहर से, ये 1916 में आए हैं, कुछ 1916 में इधर से पानीपत सोनीपत से आए हैं, तब ये दिल्ली बनी है। तो दिल्ली में अगर बात करें, अगर आप आंकड़ा बता पाएं कि दिल्ली में टोटल आबादी कितनी है गुजरों की? 80-85 गांव हैं। 80-85 गांव हैं, गांव हैं। अभी जिस तरीके से 1-2 गांव बढ़ गए हैं, जैसे भरतनगर गांव गुजरों का बढ़ गया, एक हरकेश नगर, ये भी गुजरों ने बसाया था, ये बढ़ गया, ये भी गुजरों में जुड़ता है।
अच्छा, जो पहले गुजरों के गांव नहीं हुआ नहीं थे, करते, ये तो कॉलोनी टाइप थी, लेकिन अभी गांव का दर्जा मिल गया। गांव का दर्जा मिल गया क्योंकि यहाँ पर 5-6-7 हाँ, पीढ़ियों से लोग रहते आ रहे हैं। हाँ। तो जैसे गुजर समाज को लेकर बहुत सारी जो भ्रांतियां थी एजुकेशन के बारे में कि बहुत अधिक लोग पढ़ते नहीं हैं या पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेसी थी, और आज पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गुजर समाज को आप किस पायदान पर देखते हैं? अब तो बहुत चल रहे हैं बच्चे, अब तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो हर जगह बच्चे अपना मेहनत करके कामयाबी कर रहे हैं। पहले नहीं था, पहले के मुकाबले अब पहले अब बहुत शिक्षा के क्षेत्र में गुजर समाज अब काम कर रहा है। अब काम कर रहे हैं। कोई ऐसा संदेश आप यूथ को देना चाहेंगे जो युवा समाज प्रेरित हो आपकी बात से, युवा समाज तो से यही जुड़े? कहेंगे कि नशे से दूर रहे और पढ़ाई पे जोर दें। नशे, और अगर नशे की बात चलती है तो कहीं ना कहीं गुजर समाज का सिंबॉलिक था हुक्का। आज जहाँ भी आप जिस भी चौपाल में जाएंगे हुक्का देखते हैं, तो उस हुक्के के कल्चर को क्यों अपनाया गया था, उसकी क्या ज़रूरत थी? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत पहले ये कहते हैं किसी वैद्य ने इसे चलाया किसी बीमारी के कारण, और उसके बाद में ये शान और शौकत का वो मान लिया। शान और शौकत की ये चीज़ हाँ, हो गई। हमारी चौधरा आते इससे ही। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है आपकी नज़र में? नहीं, ठीक, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो युवाओं को, खासकर गुजर युवाओं को नशे से दूर यूथ रहना ज्यादा जुड़ रहा है इससे, बुजुर्ग छोड़ रहे हैं, अच्छा, यूथ जुड़ रहा है इससे बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू जी, धन्यवाद। भारत एक खोज के अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी किसी और एक नई हस्ती के साथ। प्रणाम।